Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will start the second chapter of chemistry and also the second chapter of your book acid, base and salts. Okay, तो सबसे पहली बात आती है कि प्रॉपर्टीज के बेस पर जो कंपाउंड्स हैं उन्हें तीन कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, एसिड, बेस और सॉल्ट. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस compound is classified into three categories. तीन कैटेगरीज में क्या करते हैं, उन्हें बांटते हैं. फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस, थर्ड सॉल्ट्स. तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिड क्या है. वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर है, स्वाद में खट्टे हैं, क्या कहलाते हैं, एसिड. बेस जो सोफी होते हैं टच करने पर या बिटर होते हैं नेचर में, क्या कहलाते हैं, बेसिस. और सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंस हमें ऑब्टेन्ड होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्ट्स. अब हमें ये देखना है कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है. तो उसके लिए हमें किसी और सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये चेक करने में हेल्प कर सके कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है. उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं. ओके, जो इंडिकेटर है उसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. जो नेचर में नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं. सेकंड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल से पता चलता है एसिडिक है या बेसिक है, क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. थर्ड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर. वो इंडिकेटर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा आर्टिफिशियली या केमिकल की हेल्प से खुद बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले टू टेस्ट अ सब्सटेंस whether a substance is acidic, बेसिक और सॉल्ट. ठीक है, the substance that are used to test a substance is either a acidic, basic और salt is called indicator. क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं. ओके, यहाँ पर द इंडिकेटर
is classified या divided into 3 कैटेगरीज। जो इंडिकेटर हैं उन्हें 3 कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, तो इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो जो ये डिटेक्ट करेगी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, क्या कहलाता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर 3 टाइप के हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इसमें आती है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में लिखोगे द इंडिकेटर दैट इज obtained from the nature is called natural indicator। जो इंडिकेटर हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें ये भी बात बताएंगे कि 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है ना वो जो यूज किए जाते हैं, एक लिटमस होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोप्थिलीन होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे एक लाइन और, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आर मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और नेक्स्ट है आपका लिटमस। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले वो इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन किया जाता है क्या कहलाता है, नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले लोगे लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है एक प्लांट एक्सट्रैक्ट से जिसका नाम है लाइकेन। ये जो ऑब्टेन होता है इसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल कलर होता है। इसे 2 फॉर्म में क्लासिफाई कर देते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर में। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ब्लू किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। और जब रेड को बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो रेड कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर that is obtained from the extract of lichen plant। जो लाइकेन प्लांट है उनके एक्सट्रैक्ट से क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। ओके, आगे लिखोगे इसमें इट इज नेचुरली
पर्पल इन कलर, this litmus is divided into टू टाइप्स। इसे क्या किया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट रेड लिटमस पेपर, सेकंड है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, अब यहां पर लिखोगे व्हेन रेड लिटमस पेपर is dipped into acidic solution, its color changes एसिडिक में जहाँ डाल रहे हैं तो ब्लू लिटमस होगा। ओके, फ्रॉम ब्लू टू रेड किस में बदल जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है जब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इस पर लिखोगे व्हेन रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। जब रेड लिटमस पेपर है उसे डिप किया जा रहा है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। यहाँ आएगा इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो यहाँ पर जो उसका कलर है वो क्या हो जाता है, रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, और नेचुरल इंडिकेटर में हमने लिटमस पढ़ा। जो लिटमस है वो किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, प्लांट एक्सट्रैक्ट लाइकेन से। नेचुरली पर्पल कलर का होता है, उससे अगेन क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरी, जिसमें एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। अब जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या होता है, रेड ब्लू में चेंज हो जाता है जब सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, और ब्लू रेड में चेंज हो जाता है जब सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड है टर्मरिक। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर दैट चेंजेस रेड कलर in a basic solution। आप देखना जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर अगर हल्दी के निशान लग जाएं और उसे बाद में फिर साबुन से धो तो क्या होता है, उस पर ऐसे निशान लग जाते हैं, रेड रेड पेचेस, क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो साबुन है, वो सॉफ्ट क्या है, बेसिक है, और जो हमारे पास उसमें टर्मरिक यूज हुई है, तो दोनों रिएक्ट करके क्या कर लेता है, वो रेड जो है कलर बना लेता है। ठीक है ना। अब एसिडिक सॉल्यूशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप इसे लिख सकते हो, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट on
एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है रेड कैबिज। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ये तो हमें भी पता है नेचुरल इंडिकेटर है। दैट चेंजेस इनटू रेड कलर इन ए एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन बेसिक सॉल्यूशन। जो बेसिक सॉल्यूशन है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ओके, so these are the types of natural indicator, okay, that are used in our daily life to detect whether a substance is acidic, basic or salt. Fine. Next है नेक्स्ट देखोगे सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जो मानव के द्वारा, तो यहां पर आप देखोगे द इंडिकेटर दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स for the detection of substance is called synthetic indicator। क्या कहलाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाता है। द मोस्ट कॉमन used synthetic indicator are, कौन कौन से हैं मोस्ट कॉमन यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज और नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज ये तो हमें पता है सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को येलो कलर में चेंज करता है। तो उसे लिखोगे इट टर्न्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। बी है इट टर्न इनटू येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये रेड कलर में चेंज कर देता है सॉल्यूशन को, और बेसिक में किस में चेंज करता है, येलो कलर में। ओके, नेक्स्ट है आपका फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन इसे लिखोगे इट टर्न्स इनटू पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एसिडिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक सॉल्यूशन है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। द इंडिकेटर that we can detect by its smell when it is added in acidic or basic solution called olfactory इंडिकेटर। ओके, तो जिसकी स्मेल से पता चल जाए जब उसे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अनियन है, वेनिला है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इन टुडे क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ इंडिकेटर, okay, and the general introduction of classification of compounds. In next class we will discuss about the properties of acid, base and salt. Okay, so with this I am finishing today class. In next class we will start the further topic of this chapter. Okay.